हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 के इंग्लिश का चैप्टर थैंक गॉड। थैंक का मतलब होता है धन्यवाद, गॉड का मतलब होता है भगवान। हम लोग थैंक गॉड कब बोलते हैं? जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आने वाली थी या फिर हम किसी तकलीफ़ में पड़ने वाले थे लेकिन हम बच गए, ठीक है, तब हम लोग अक्सर बोलते हैं शुक्र है भगवान का, तो उसी को इंग्लिश में बोला जाता है थैंक गॉड। ठीक है, तो ये चैप्टर भी ऐसा ही कुछ है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात थी। देयर वॉज अ फार्मर हु लाइक्ड फ्रूट्स। बहुत समय पहले की बात थी। एक किसान था जिसको फल बहुत पसंद थे। सो ही डिसाइडेड टू ग्रो फ्रूट्स ऑन हिज लैंड। तो उस किसान को ना फल बहुत पसंद थे, इसीलिए वो डिसाइड करता है, फैसला लेता है कि वो अपने खेत पर फल उगाएगा। He worked hard to grow a variety of fruits। ठीक है, तो उस किसान ने बहुत कड़ी मेहनत की ताकि कि अलग अलग तरह का फल वो अपने खेत पे उगा सके। वैरायटी मतलब अलग अलग तरह का। ठीक है, with hard work and care the trees grew well। तो बहुत कड़ी मेहनत और केयर करने के बाद उसके जितने भी जो पौधे उसने उगाए थे ना, बहुत अच्छे तरीके से वो ग्रो किए। He took special care to grow grapes and watermelons in a small corner of his farm। और उसने स्पेशल केयर लिया, स्पेशल तरीके से ध्यान दिया दो पौधों के ऊपर, ग्रेप्स और वाटरमेलन्स। ठीक है, आप यहाँ पर ग्रेप्स देख सकते हैं और नीचे पिक्चर में वाटरमेलन्स भी है। तो बहुत ही स्पेशल केयर दिया उसने ग्रेप्स को और वाटरमेलन को। ठीक है, आगे देखते हैं। When the fruits were all ripe and ready to be eaten, the farmer decided to give the best fruit to the king। जब सभी फल अच्छे से पक गए, पकना का इंग्लिश हो गया राइप, ठीक है, एंड रेडी टू बी ईटन, और जब खाने लायक हो गए तो फार्मर ने डिसाइड किया कि वो उसके खेत का बेस्ट फ्रूट जो था ना वो किंग को गिफ्ट करेगा। ठीक है, then his wife said, this year the best fruits on our farm are the watermelons and the grapes। तो फार्मर की पत्नी ने कहा, इस साल जो हमारे फार्म पर यानी कि खेत पर जो सबसे बेस्ट फसल जो हुआ है वो किन दो का हुआ है? वाटरमेलन्स और ग्रेप्स का। ठीक है, इन दोनों के सबसे अच्छे पौधे आए थे और सबसे अच्छा खेती इन दोनों का हुआ है उनके खेत पे। The farmer thought about it and said, since it is a very long journey to the palace, I shall take the grapes as watermelons are too heavy। तो किसान ने सोचा कि पैलेस से और उसके घर का जो रास्ता था ना वो बहुत दूरी पे था। पैलेस मतलब महल, राजा रानी लोग जहाँ रहते हैं ना उसको इंग्लिश में पैलेस बोलते हैं, हिंदी में महल। ठीक है, तो पैलेस से उसके घर का जो रास्ता था काफ़ी लंबा था, लॉन्ग जर्नी होता। ठीक है, जर्नी मतलब यात्रा करना पड़ता उसको उसके घर से पैलेस तक। तो उसने सोचा कि वाटरमेलन्स तो बहुत ही हैवी होंगे, ग्रेप्स तो हल्के होंगे, तो वाटरमेलन्स की जगह वो ग्रेप्स ले जाएगा राजा के लिए। ठीक है, यहाँ तो क्लियर हो गए। आगे देखते हैं हम लोग। सो ही पुट bunches of grapes in a basket and walked to the king's palace। तो इसीलिए उसने ग्रेप्स एक बास्केट में भरा और किंग के राजा के महल के तरफ चलने लगा। ठीक है, ये देखिए, ये फार्मर, ये उसकी वाइफ, बास्केट में उसने ग्रेप्स भरा है। द फार्मर रीच्ड द पैलेस। किसान पैलेस यानी कि महल पहुंच गया। He told the palace guard that he had brought a gift for the king। उसने पैलेस के गार्ड, ठीक है, जो पहरेदार होते हैं ना, उनको कहा कि उसने राजा के लिए एक गिफ्ट वो लेकर आया है। The palace guard then took him to the royal garden। और पैलेस का जो गार्ड था वो फार्मर को ले गया
रॉयल गार्डन की तरफ, ठीक है। रॉयल रॉयल मतलब जो राजा रानी से रिलेटेड हो, ठीक है। रॉयल मतलब राजसी, तो जो राजा का जो महल का जो गार्डन था ना, वहाँ पर उसको बोले गया रॉयल गार्डन में। द फार्मर सॉ द किंग प्लेइंग विद द प्रिंसेस। फार्मर ने देखा कि जो राजा था ना वो प्रिंसेस के साथ खेल रहा था। प्रिंसेस यानी कि राजकुमारी, राजा की जो बेटी है वो प्रिंसेस कहलाती है, ठीक है, राजकुमारी। सो ही क्वाइटली केप्ट द बास्केट फुल ऑफ ग्रेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम एंड सैट डाउन। तो उसने क्या किया कि उस बास्केट को जिसमें ग्रेप्स रखा हुआ था उसको नीचे रख दिया और वो भी बैठ गया। आगे देखते हैं। When the king sat down to rest, the guard brought the basket of grapes to the king. जब राजा थोड़ी देर के लिए, वो तो खेल रहा था ना राजा अपनी प्रिंसेस के साथ, तो जब वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए बैठा, तब जो गार्ड था ना वो राजा के लिए वही ग्रेप्स लेकर के आता है। फिर क्या होता है? द गार्ड पॉइंटेड टू द फार्मर एंड टोल्ड द किंग दैट द ग्रेप्स वेयर अ गिफ्ट फ्रॉम द फार्मर। गार्ड उस फार्मर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये जो ग्रेप्स है ना वो इस फार्मर के द्वारा लाए गए हैं, ठीक है। तो गार्ड ये सारी बातें राजा को बताता है। ये देखिए, गार्ड ये हो गया राजा, इधर फार्मर है। द किंग सॉ द फार्मर। राजा फार्मर को देखता है। द किंग वॉज स्टिल इन अ प्लेफुल मूड। राजा अभी भी प्लेफुल मूड में था। प्लेफुल मूड मतलब अभी भी मतलब मस्ती के मूड पे था, ठीक है, खेलने के मूड पे था। ही टुक अ बंच ऑफ ग्रेप्स फ्रॉम द बास्केट। वो क्या करता है, कुछ ग्रेप्स को बास्केट में से उठाता है। ही प्लग्ड आउट वन ग्रेप एंड पॉप्ड इट इनटू हिज माउथ। वो एक अंगूर को तोड़ता है और अपने मुंह पे डालता है, ठीक है, मुंह के अंदर डालता है। देन ही प्लग्ड अनदर ग्रेप एंड थ्रू इट प्लेफुली एट द फार्मर। और वो दूसरा अंगूर तोड़ता है और उसको खेल मिजाज से, ठीक है, प्लेफुली मतलब मस्ती से खेल, ठीक है, उसको फार्मर की तरफ फेंकता है। When the grape hit the farmer's forehead, he said, "Thank God." जब वो ग्रेप राजा जब फेंकता है ना, वो फार्मर के फॉरहेड पे लगता है। फॉरहेड मतलब माथे पे लगता है। और तो फार्मर क्या कहता है? फार्मर कहता है थैंक गॉड। द किंग वॉज सरप्राइज्ड। किंग को इस पर आश्चर्य होता है कि फार्मर थैंक गॉड क्यों बोल रहा है। सरप्राइज मतलब आश्चर्य होना, ठीक है। ही थ्रू अ ग्रेप अगेन। वो फिर से राजा जो है फार्मर के ऊपर एक ग्रेप फेंकता है। द फार्मर अगेन सेड, थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड। फार्मर फिर से कहता है थैंक गॉड, मैं ब्लेस्ड हूँ, ठीक है, शुक्र है भगवान का मैं बच गया। फार्मर ऐसा कहता है। आगे देखते हैं। द किंग आस्क्स द फार्मर। राजा फिर फार्मर से पूछता है, वाई आर यू थैंकिंग गॉड व्हेन आई एम थ्रोइंग ग्रेप्स एट यू। राजा फार्मर से ये पूछता है कि तुम भगवान को थैंक यू क्यों कह रहे हो जब मैं तुम्हारे ऊपर ग्रेप्स फेंक रहा हूँ। द वाइज फार्मर रिप्लाइड विद अ स्माइल। तो जो वाइज फार्मर था, वाइज यानी कि बुद्धिमान फार्मर, ठीक है, वो रिप्लाई करता है, ओ माइटी किंग, आई हैड ग्रोन द बेस्ट ग्रेप्स एंड द वाटरमेलन्स ऑन माई फार्म। ओ महान राजा, माइटी मीन्स महान, ठीक है, ओ महान राजा, मैंने अपने खेत पर सबसे बेस्ट अंगूर और वाटरमेलन तरबूज उगाया था। आई आई चूज़ द ग्रेप्स टू गिफ्ट टू यू। मैंने अंगूर और तरबूज, इन दोनों में से अंगूर को चुना आपको गिफ्ट देने का, ठीक है। इमेजिन इफ़ आई हैड ब्रॉट वाटरमेलन्स, इंडीड गॉड इज़ ग्रेट। आप ज़रा सोचिए, अगर मैं अंगूर की जगह वाटरमेलन्स आपको देने का सोचा होता और वाटरमेलन्स लेकर के आया होता और आप इसी खेल मिजाज से वाटरमेलन्स मेरे ऊपर फेंक करके मारे होते, तो मेरा तो सर ही फूट जाता, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार भगवान का शुक्र कर रहा हूँ, ठीक है, थैंक गॉड बोल रहा हूँ, शुक्र है भगवान का कि मैं अंगूर लेकर के आया, ठीक है। तो यही था हमारा
चैप्टर थैंक गॉड ये एक जातक टेल है, ठीक है। जिस तरह पंचतंत्र की कहानी आपने सुनी है उसी तरीके से ये एक जातक टेल है। तो हम लोग इसके न्यू वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।